Welcome everyone. So today is 22nd class of Tirthankar Charitra, or in this class we'll start with Abhinandan Swami Bhagwan's Jeevan Charitra. So let's start with Mangalacharan. नमो अरियंतारम नमो सिद्धारम नमो आयरियारम नमो उज्जायारम नमो लोहे सव्व साहुरम ऐसो पंच नमुक्कारो सव्व पाव परासरो मंगलारंच सव्वे सिम परमम अवै मंगलम राग द्वेष विजेतारम ज्ञातारम विश्ववस्तुना शक्र पूज्य गिरामेशम तीर्थे संश्रुतिमानये पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्कृते निर्विशेष मनस्काय श्री वीर स्वामिने नमः अज्ञानां तिमिरान्धानां ज्ञानं जननी शलाकया नेत्रमुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः सर्वरिष्ट प्रणाशाय सर्वभिस्तार्थदायिने सर्वलब्धिनिधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। सो पिछले क्लास में वी वर टॉकिंग अबाउट मध्यलोक। तो लास्ट क्लास में वी कंप्लीटेड द जम्बूद्वीप स्ट्रक्चर और हमने काफी क्लासेस लिए जम्बूद्वीप के बारे में। वी टुक अराउंड आई थिंक 5 or 6 क्लासेस जस्ट ऑन दिस टॉपिक। तो काफी डिटेल में हमने जम्बूद्वीप को कवर किया। तो लास्ट क्लास में हमने देखा कि टोटल जम्बूद्वीप में 269 मेजर पर्वत है, राइट। तो उसमें 6 कुलगिरी पर्वत है जो जम्बूद्वीप के पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हैं और जम्बूद्वीप को 7 क्षेत्रों में विभाजित करते हैं। उसके बाद 16 वक्षास्कर पर्वत है जो महाविद्य क्षेत्र में है, जो हर एक विजय के बीच में है। फिर 4 गंधदंत पर्वत है जो देवकुरु और उत्तर कुरु क्षेत्र को एनक्लोज करते हैं। फिर 200 कंचनगिरी पर्वत है, वो भी देवकुरु और उत्तर कुरु क्षेत्र के अंदर है। फिर 4 पर्वत यमक समक चित्र और विचित्र पर्वत, वो भी देवकुरु और उत्तर कुरु क्षेत्र में है। फिर 4 वृत्त वैद्याद्य पर्वत है, उसमें शब्दपाती विक्तपाती गंधपाती और माल्यवंत पर्वत है। तो ये 4 पर्वत जो अपने जो युगलिक क्षेत्र है, जो उसमें सेंटर में ये 4 पर्वत है, उसको वृत्त वैद्याद्य पर्वत कहते हैं। फिर उसके बाद हमने देखा 34 दीर्घ वैद्याद्य पर्वत है। ये 34 दीर्घ वैद्याद्य पर्वत वो भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र में है, और महाविद्य क्षेत्र को ये जो कर्म भूमि को वो 2 में डिवाइड करता है, उत्तरार्ध और दक्षिणार्ध। और लास्ट में सबसे बड़ा जो पर्वत है पूरे मध्यलोक में वो है मेरू पर्वत, राइट। तो हमने ये 269 पर्वतों के बारे में देखा और जम्बूद्वीप के बारे में डिटेल में देखा। तो इस क्लास में वी विल गो आउटसाइड जम्बूद्वीप, ओके। तो इन दिस क्लास, तो जम्बूद्वीप में टोटल हमने देखा कि देर आर 3 कर्म भूमिस, राइट। एक भरत क्षेत्र है, दूसरा ऐरावत क्षेत्र है और थर्ड महाविद्य क्षेत्र है, और 6 अकर्म भूमि है, राइट। तो उसमें पहला देवकुरु और उत्तर कुरु क्षेत्र है जिसमें सदा फर्स्ट आरा चल रहा होता है। फिर उसके बाद हिमवंत क्षेत्र और रम्यक क्षेत्र, हरिण्यवंश क्षेत्र जिसमें सेकंड आरा चल रहा होता है, और रम्यक और हरिवर्ष क्षेत्र जिसमें थर्ड आरा चल रहा है। तो ऐसा 6 अकर्म भूमि है और 3 कर्म भूमि है। अभी जम्बूद्वीप के बाहर सराउंडिंग जम्बूद्वीप एक दीवार है, एक वॉल है जो नेचुरल वॉल है, उसको जगती कहते हैं या कोट कहते हैं। तो इस पिक्चर, मेरे को ये पिक्चर मिला कहीं से कि इसमें वो वॉल दिखाया गया है। तो सराउंडिंग जम्बूद्वीप देयर इज अ वॉल और दीवार, और उसका नाम जगती है। तो ये जो वॉल है उसके 4 मुख्य द्वार है। तो जो पूर्व में जो द्वार है उसका नाम है विजय द्वार, दक्षिण में जो द्वार है उसका नाम है विजयंत द्वार, पश्चिम में जो द्वार है उसका नाम है जयंत द्वार, और उत्तर में जो द्वार है उसका नाम है अपराजित द्वार। तो ये वॉल में 4 द्वार है, और ये 4 जो द्वार है उसके जो 4 अधिष्ठायक देव है उसके नाम वो द्वार के नाम से है। वो है विजय देव, विजयंत देव, जयंत देव और अपराजित देव। तो कहा जाता है कि ये जो 4 देव है, जो जम्बूद्वीप के 4 द्वार के अधिष्ठायक देव है, वो जम्बूद्वीप का रक्षण करते हैं। वो बाह्य जो नेचुरल कैलामिटीज है, जो लवण समुद्र से जो भी नेचुरल कैलामिटीज उठती है, उससे पूरे जम्बूद्वीप का रक्षण करते हैं।
कोई क्वेश्चन है चैट में? Oh, Chetan bhai, अच्छा, can you use your pointer, please? ओके, श्योर श्योर, हाँ, ओके। Thank you. तो ये पूरा जो पोर्शन है वो वॉल है, वो हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे ये वॉल के बारे में। पर ये जो चार द्वार है वो इधर है। दिस इज फर्स्ट द्वार, दिस इज सेकंड द्वार, थर्ड द्वार और फोर्थ द्वार। तो ये जो चार द्वार है, इसमें जो चार अधिष्ठायक देव है ना, वो जैसे जब भगवान के समोसरण की रचना होती है, तो यही देव भगवान के समोसरण के जो चार द्वार होते हैं वहां पे अंगरक्षक के रूप में आते हैं। तो यहाँ पे वो जम्बूद्वीप की रक्षा करते हैं, पर भगवान का जब समोसरण होता है तो यही देवता भगवान के चार द्वार में वो द्वारपाल के रूप में वहां पे खड़े रहते हैं। तो विजय, विजयंत, जयंत और अपराजित, ये चार द्वार है। और बीच में जो ये है वो वॉल है, वो जगती है। ये नेचुरल है, ये नेचुरल स्ट्रक्चर है। तो ये जगती क्या है? तो अपने एक शास्त्र है, उसका नाम है लोक क्षेत्र समास। उसमें ये जगती के बारे में काफी डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया गया है। वी विल टॉक अबाउट फ्यू थिंग्स अबाउट दिस जगती। तो ये जो जगती है, जो वॉल है, वो पहले तो वो वज्र रत्न की बनी है। वज्र रत्न मतलब आयरन, इट्स मेनली मेड ऑफ आयरन। तो वो वज्र रत्न की बनी है। और उसके बाद ये जगती वो 8 योजन ऊंची है। ओके, नाउ अब अभी तक आपको पता होगा कि 1 योजन इज क्लोज टू 8 माइल्स, राइट? तो यू कैन इमेजिन, राइट, 8 योजन इज अराउंड 64 माइल्स। तो ये जगती इट्स रियली टॉल। सो इट्स लाइक 64 माइल्स, मतलब 8 योजन ऊंची है। और उसमें हर एक दिशा में, जो चार दिशा में जो चार द्वार है, उसमें हर एक द्वार वो भी 8 योजन ऊंचा है। तो जगती भी 8 योजन ऊंची है, पर हर एक द्वार भी 8 योजन ऊंचा है। और जो द्वार का जो विड्थ है वो 4.5 योजन है। ओके, फिर जगती का जो बेस है वो 12 योजन है। जो जमीन पे, जो जम्बू द्वीप के जमीन पे जो बेस है वो 12 योजन है। मध्य में वो 8 योजन है और सबसे ऊपर वो 4 योजन है उसकी विड्थ। ओके, तो इफ वी गो बैक टू द पिक्चर, ये टॉप व्यू है, तो ये 4 योजन है। ओके, ये क्योंकि टॉप व्यू है तो ये 4 योजन है। तो ये जगती में जो ऊपर का पार्ट है, जो 4 योजन, उसमें सेंटर में एक वेदिका है। उसको हम पद्मवर वेदिका कहते हैं। ये जो सेंटर है ना, उसको पद्मवर वेदिका कहते हैं। और वो 500 धनुष्य, वन धनुष्य इज 4 फीट, सो दिस इज लाइक 2000 फीट। सो 500 धनुष्य उसका विड्थ है। और उसके दोनों और फॉरेस्ट है, वन खंड है। ओके, तो ये फॉरेस्ट इज 2 योजन माइनस 250 धनुष्य, तो उसका विड्थ है। तो सेंटर में वेदिका है और आजू बाजू फॉरेस्ट है, वन खंड है। तो ये जो वेदिका है, वो वेदिका अत्यंत सुंदर और मनोहर वेदिका है। और ये वेदिका में जो भी प्लांट्स है, जो भी वेल्डी है, जो भी ट्रीज है, जो भी पुष्प है, वो सब पृथ्वी का रत्नमय है। हमने जैसे जम्बू वृक्ष के बारे में देखा, वो पूरा जम्बू वृक्ष इस पृथ्वी का जीव, इट्स नॉट वनस्पति का जीव। तो उसी प्रकार ये जो वेदिका है, वेदिका में जो भी ट्रीज है वो सभी पृथ्वी का रत्नमय है। और ये जो वेदिका है, उसमें जगह जगह पर पद्म कमल है, और वो भी सर्व रत्नमय है। मतलब देर आर लोटसेस दैट आर ऑल्सो मेड अप ऑफ पृथ्वी का रत्नमय। तो इसलिए इसका नाम पद्मवर वेदिका है। तो क्योंकि जगह जगह पर पद्म कमल है। तो ये एकदम मनोहर सुंदर है। और यहाँ पे जो देवता है और जो देवांगना है, वो यहाँ पे आती है और अपने मनोरंजन के लिए और अपने क्रीड़ा के लिए यहाँ पे वो कंटिन्यूस आते जाते रहते हैं। तो यहाँ पे ये वेदिका में जगह जगह पर सरोवर है, जगह 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 पर यहाँ पे जलाशय है। और ये जलाशय का जो पानी है वो भी एकदम मीठा है, इक्षु रस की तरह, मतलब शुगर कैन की जूस की तरह मीठा है। और यहाँ पे जगह जगह पर छोटे पर्वत है, और इस पर्वत पे देवताओं के प्रसाद है। और देवताओं के प्रसाद में, उनमें नाट्य गृह होता है, रंग मंडप होता है, और फिर स्नान गृह होता है, और फिर आसन होते हैं, काफी कुछ होते हैं उनके मनोरंजन के लिए। तो ये वेदिका बेसिकली देवताओं का मनोरंजन का प्लेस है। और उसके आजू बाजू जो वन खंड है वो सब वनस्पति काय के ट्रीज है।
तो ये नॉर्मल ट्रीज है, ये सब वनस्पति का एक जीव है। तो ये है बेसिकली जगती का ऊपर का टॉप व्यू। फिर उसके बाद जो ये जगती है, जगती के मध्य भाग में, राइट, हमने देखा जगती इज 8 योजन ऊंची है। तो मध्य में जो 4 योजन है, वहां पे मध्य में एक झरोखा है। झरोखा मतलब बालकनी। यहाँ पे जो मेरा पॉइंटर दिख रहा है ना, एक बालकनी है। और ये बालकनी इट्स वो ना लवण समुद्र की तरफ खुलती है, और वो भी 500 धनुष्य विड्थ है और 2 गांव ऊंची है। मतलब इट्स लाइक अ स्काई वॉक, इफ यू थिंक, राइट। वो ये जो जगती के दोनों चारों ओर लवण समुद्र में खुलती है, पर इट्स मोर लाइक अ स्काई वॉक, क्योंकि वो बाहर आती है, जगती के भी, वो वन खंड के भी बाहर आती है। तो सेंटर में जम्बू द्वीप है। जम्बू द्वीप के बाहर ये पूरा जगती है, और जगती को यहाँ पे पिक्चर में एक्सपांड किया है। तो पहले एक वन खंड है, फिर उसके बाद वेदिका है, उसके बाद वापस वन खंड है, और उसके बाद झरोखा है, मतलब बालकनी है। तो ये पूरा जो वॉल का वो स्ट्रक्चर है, ओके, दैट सराउंड्स द एंटायर जम्बू द्वीप। और ये वॉल में 4 दिशा में 4 द्वार है। और जो 4 द्वार है उसके बारे में थोड़ा डिस्क्रिप्शन है शास्त्र में, कि पहले तो वो मेरू पर्वत से 45,000 योजन दूर है, राइट। इफ यू कंसिडर जम्बू द्वीप इज 1 लाख योजन, और उसका जो डायमीटर इस 1 लाख योजन, तो उसका रेडियस इज 50,000 योजन। और मेरू पर्वत उसका जो बेस है वो 10,000 योजन है। तो इफ यू माइनस 50,000 माइनस 5,000 योजन, सो बेसिकली मेरू पर्वत से वो 45,000 योजन दूर है। फिर वो पूर्व और पश्चिम में जो सीता और सीतोरा नदी है, उसके उसके किनारे पे है, ओके। इट्स एंड ऑफ सीता एंड सीतोरा नदी। और जो दक्षिण और उत्तर में वो भरत, जो अपना जो भरत क्षेत्र है उसके दक्षिण में है, और ऊपर ऐरावत क्षेत्र के उत्तर में है। फिर हमने देखा कि जो द्वार की ऊंचाई है वो 8 योजन बाई 4.5 योजन है। और उसके बाद ये द्वार पे अनेक स्तंभ है। इट्स सो ब्यूटीफुल। वो डिफरेंट डिफरेंट स्तंभ है, और ये द्वार उस पे अष्टमंगल आदि चिन्ह है। अभी तुम देखो, राइट, अभी भी हमारे में जब हमारे घर के द्वार पे अष्टमंगल हम लगाते हैं, तो बेसिकली ये जो जो क्रिया है वो यहाँ से आई है, क्योंकि जो जम्बू द्वीप के जो द्वार है उस पे भी ये अष्टमंगल चिन्ह है। तो उससे एक मंगलमय, एक ऑस्पिशियस थिंग है, इसलिए हम घर पे भी ये अष्टमंगल आदि करते हैं। तो ये बड़े द्वार है, उसमें दो दो द्वार है, पर इसके अलावा छोटे छोटे द्वार भी है। तो टोटल 108 द्वार है। और ये द्वार पे विविध प्रकार के चिन्ह है, जैसे घोड़े का, वृषभ का, फिर साथिया का आदि आदि चिन्ह है। और जो अधिष्ठायक देव है उसकी संख्या दिखाई गई है, कि जो विजय आदि देव है उसको, जो सामानिक देव की जो पार्षदा है वो 4,000 है, और उसकी मुख्य पटरानी 4 है। और जो ये देव देविया वो यहाँ पे नहीं रहते, वो असंख्य द्वीप समुद्र के बाद जो एक द्वीप आता है उस पे रहते हैं। वो हम फ्यूचर में कभी बात करेंगे जब हम आगे बढ़ेंगे। पर वो यहाँ पे वो सिर्फ अधिष्ठायक देव है, पर उनका रहने का स्थान इट्स आउटसाइड द मनुष्य लोक। तो इसके बारे में कोई क्वेश्चन, जगती के बारे में? तो जगती के बाहर, सो नाउ वी आर मूविंग इनटू लवण समुद्र। तो जो लवण समुद्र है वो 2 लाख योजन उसका विड्थ है। जो जम्बू द्वीप है वो 1 लाख योजन है। तो ये पूरा 1 लाख योजन है, पर लवण समुद्र इज 2 लाख योजन, तो इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज ये जम्बू द्वीप। तो लवण समुद्र विल गो ऑल द वे हियर, मतलब पूरा 2 लाख योजन उसका विड्थ है। तो यहाँ पे जो लवण समुद्र है उसमें हमने देखा कि देर आर 56 अंतर्द्वीप, राइट। हमने देखा कि जो जम्बू द्वीप में 6 अकर्म भूमि है, तो लवण समुद्र में देर आर 56 मोर अकर्म भूमि। ओके, तो टोटल कितनी अकर्म भूमि है, किसी को पता है, किसको याद है? सो अपने जम्बू द्वीप में 6 है, फिर लवण समुद्र में 56 है, फिर उसी प्रकार जो घाटकी खंड है उसमें 12 है, और पुष्कर द्वीप में, अर्थ पुष्कर द्वीप में भी 12 है। सो वो सब अकर्म भूमि है। तो यहाँ पे जो अंतर्द्वीप है उसके बारे में हम आज थोड़ा देखेंगे।
तो जो जम्बू द्वीप में जो शिखरी पर्वत है और लघु हिमवंत पर्वत है, वो दो पर्वत के पूर्व और पश्चिम की ओर से हाथी हाथी के दांत के आकार वाले आइलैंड्स निकलते हैं। तो ऐसे फोर हर एक से 2 आइलैंड्स निकलते हैं। सो ऐसे टोटल 8 आइलैंड्स निकलते हैं, 8 चेन्स ऑफ आइलैंड्स। और हर एक चेन्स ऑफ आइलैंड्स में देयर आर 7 आइलैंड्स। ओके, सो टोटल 7 टाइम्स 4 देयर आर sorry 8 times 7 there are 56. ओके, सो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, सो ऐसे 8 डिफरेंट आइलैंड चेन्स निकलती है और हर एक चेन्स में देयर आर 7 आइलैंड्स, सो देयर आर 56 आइलैंड्स। तो ये जो अंतर्द्वीप है उसमें सदा थर्ड आरा चल रहा होता है। और यहाँ पे जो मनुष्य है वो 800 धनुष्य ऊंचे है। वो निरंतर सुखी, रोग शोक आदि से रहित होते हैं। और यहाँ पे सदा युगलिक काल चल रहा होता है क्योंकि अकर्म भूमि है। और जो हमने जम्बू द्वीप में देखा उसी तरह यहाँ पे भी कल्प वृक्ष आदि से उनका जीवन व्यवहार चलता है। मतलब कल्प वृक्ष से उनको सभी सामग्री प्राप्त होती है। पर यहाँ पे जो जम्बू द्वीप में जो हिमवंत क्षेत्र में जो थर्ड आरा चल रहा होता है उसके कंपैरिजन में अंतर्द्वीप में जो थर्ड आरा चल रहा होता है उसमें जो कल्प वृक्ष जो फल देते हैं वो काफी न्यून फल है, मतलब काफी हीन है। मतलब जम्बू द्वीप में काफी जो फ्रूट्स आदि का स्वाद है वो काफी अच्छा है, आनंद गुण अधिक है। पर अंतर्द्वीप में जो भी रस है फ्रूट्स का, वेजिटेबल जो भी सामग्री मिलती है वो काफी न्यून है। यहाँ पे युगलिक क्षेत्र है और जो मनुष्य है उनका आयुष्य एक पलियोपम से कम है। और वो मरने के बाद निश्चय देवलोक में जाते हैं क्योंकि ये सब मंद कसाय के जीव है। वो सिर्फ यहाँ पे ये भोग भूमि है, तो यहाँ पे वो भोगावली कर्म को भोगने के लिए आते हैं, उसके बाद वो देवलोक में वो उत्पन्न होते हैं। तो ये जो अंतर्द्वीप है तो उसमें सबसे, अगर इफ यू टेक द नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर, तो लेट मी गो बैक टू डायग्राम। तो वी आर टेकिंग दिस वन, ओके, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर। तो उसी प्रकार से हर एक तुमको समझने का, इफ यू टेक द नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर तो उसमें जो 7 आइलैंड्स है उसमें जो पहला आइलैंड है उसका नाम है एकोरुक आइलैंड। वो आइलैंड 300 योजन्स बाय 300 योजन्स है उसका विड्थ। ओके, उसके बाद जो सेकंड आइलैंड है हयकर्ण, वो 400 योजन्स बाय 400 योजन्स है, मतलब बढ़ते जाता है। फिर थर्ड आइलैंड है आदर्शमुख, वो 500 योजन्स बाय 500 योजन्स है। अश्वमुख 600 योजन्स बाय 600 योजन्स। अश्वकर्ण 700 योजन्स बाय 700 योजन्स। अलकामुख 800 योजन्स बाय 800 योजन्स। और धनदंत वो 900 योजन्स बाय 900 योजन्स। सो सबसे छोटा आइलैंड जो जगती के पास है वो एकोरुक है, वो सबसे छोटा है, वो 300 बाय 300 योजन्स है। फिर उसके बाद उसका साइज इंक्रीज होते जाता है और जो लास्ट आइलैंड है वो 900 बाय 900 योजन्स है। So similarly you have to think of all the 8 आइलैंड चेन्स। तो हम यहाँ पे सिर्फ नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर की बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा है कि वो जो जम्बू द्वीप की तरफ वो जो पार्ट है आइलैंड का वो जल से कितना ऊंचा है। लवण समुद्र का जो जल है वो बेसिकली 2.5 योजन्स से लेके 6.5 योजन्स ऊंचा है। पर जो लवण समुद्र के पास जो ऑपोजिट साइड है वहां पे वो आइलैंड जल से 2 गांव ऊंचा है। ओके, फिर उसके बाद इफ यू गो क्लॉकवाइज, और सॉरी नहीं, या क्लॉकवाइज, तो उसमें जो अग्निकोण मतलब साउथ ईस्ट कॉर्नर, तो उसमें जो आइलैंड्स है उसके नाम है अभाषिक, गजकर्ण, मेघमुख, हस्तिमुख, हरिकर्ण, मेघमुख और लस्तदंड। उसके बाद इफ यू कम टू साउथ वेस्ट नैऋत्य, उसके जो 7 आइलैंड्स है उसके नाम है वैशानिक, गोकर्ण, अयुमुख, सिंहमुख, अकर्ण, विद्युन्मुख और गंजदंत। और फिर जो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मतलब वयावट कॉर्न, उसमें जो 7 आइलैंड्स है उसके नाम है नागोलिक, शुष्कुलिकर्ण, गोमुख, व्याघ्रमुख, कर्ण प्रावण, विद्युत दंत और शुद्ध दंत। तो ऐसा करके उसके आइलैंड्स के नाम है। ये टोटल अब यहाँ पे 28 आइलैंड्स है। सिमिलरली यू हैव टू थिंक अबाउट द अदर 28 एज वेल। तो ये जो आइलैंड्स है जो 56 आइलैंड्स है, तो उसमें जो
पहले जो चार के आइलैंड्स है, ये जो चार मैं पॉइंटर से दिखा रहा हूँ, जो सबसे पहले वो जगती से जो पास है, वो बेसिकली जगती से 300 योजन दूर है। ओके, तो ये आइलैंड्स भी 300 योजन बाय 300 योजन है, पर वो जगती से 300 योजन दूर है। उसके बाद जो सेकंड चेन ऑफ 4 आइलैंड्स है यहाँ पे, वो ये आइलैंड से 400 योजन दूर है। ओके, फिर यहाँ से जो दूसरा आइलैंड है वो 500 योजन है। उसके बाद जो दूसरा आइलैंड है वो 600 योजन दूर है। उसके बाद जो आइलैंड है वो 700 योजन दूर है। फिर 800 योजन और 900 योजन दूर है। ओके, तो यहाँ पे जो जो विड्थ है इसका, ओके, वो पूरा वो है 7,400 योजन इफ यू काउंट फ्रॉम जगती। सो जगती से अगर स्टार्ट करो तो 300 योजन प्लस इसका विड्थ 300 योजन प्लस 400 योजन प्लस इसका विड्थ 400 योजन प्लस 500 योजन प्लस इसका विड्थ 500 योजन। सो ऐसा करके इफ यू गो टू ऑल द सेवंथ, तो टोटल उसका जो लेंथ है, ये जो चेन का, उसका लेंथ है 7,400 योजन। तो वो चीज काफी डिटेल में यहाँ पे मतलब कैलकुलेशन वो लोक क्षेत्र समास में दिखाया है कि सॉरी नॉट 7,000, 8,400 योजन। तो ये पूरा कैलकुलेशन है 300 प्लस 300, 400 प्लस 400, ऐसा करके 900 प्लस 900। सो टोटल इसका जो जो लेंथ है वो है 8,400 योजन। तो कोई क्वेश्चंस अंतर्द्वीप के बारे में? ओके, तो नेक्स्ट क्लास में विल टॉक अबाउट लवण समुद्र। वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। लवण समुद्र में काफी सारे चीजें, काफी सारे डिफरेंट डिफरेंट लैंड मासेस है, उसके बारे में हम बताएंगे। विल टॉक अबाउट दैट। और अभी विल स्टार्ट विद फोर्थ तीर्थंकर अभिनंदन स्वामी जीवन चरित्र। In the eastern Vidhe of Jambudvip, अभी you will be able to correlate, right? Because we are talking about all this Jambudvip और वो सब, तो now you should able to correlate. In eastern Vidhe of Jambudvip, मतलब महाविद्य क्षेत्र के पूर्व विधेय में, okay? In eastern Vidhe of Jambudvip, there is a province called Mangalavati. It was abode of wealth and happiness. In it, there was a city called Ratna Sansay, crashed jewel on earth. In it, there was a king named Mahbal, unequal in strength. He was intelligent and regarded Aryant alone as Bhagwan, and sadhus alone as Guru, and dharma taught by Jineshwar only as his dharma. He followed fourfold dharma with udarta. पहले 4 फोल्ड धर्म था, अभी अपना धर्म 5 फोल्ड है, राइट? तो पहले जो जो अनुव्रत थे, महाव्रत थे, वो सब 4 थे। He followed fourfold dharma with udarta, good conduct, tap, and pure state of mind. He was terrified of existence, knowing Nashwanta of all the things. He was not content with Shravak dharma. Then, at a feat of Vimal Suri, he took Diksha and adopted complete self-control by Panch Samiti and Teen Gupti, and accompanied by Char Mahavrats. When he was blamed by wicked people, he rejoiced for a long time in his heart. When he was worshipped by the good, he felt ashamed. He was not depressed even when oppressed by the wicked, and he did not attain pride when worshipped by the great. He did not enjoy when he wandered in beautiful udyans, or turned pale when he wandered in terrible forest with lions and tigers. In winters, he endured nights of intense cold, standing outdoor in Pratima Vrat, immovable as an elephant post. In the hot season, terrible from the heat of the sun, he did not fade away, practicing tapashcharya in the sun. In the rainy season, he stood under a tree as a Pratima with both eyes motionless in dhyan. He observed Ratnavali, Kanakavali, and various tapascharyas many times. Also, by some sthanaks, uh, from the 20 sthanaks, he acquired Tirthankar Nam Karma. After he observed 4 Mahavrats for a long time, he died while fasting and became Aham Indra in Annutar Viman called Vijay. Okay, तो पहले भव में अभिनंदन स्वामी का पहला भव वो महाबल नाम के किंग थे, और वहां पे उन्होंने 20 स्थानक तप किया और उन्होंने काफी उग्र तपस्या की। और दूसरा भव में ही बिकेम देव इन अनुत्तर विमान। अभी अनुत्तर विमान जो होता है वो जनरली लास्ट भव होता है, और उसके बाद लोग मोक्ष में जाते हैं। फिर उसके बाद उनका थर्ड भव
Now in the Bharat Kshetra of Jambudvip, there is a city called Ayodhya. हमने देखा कि जो भी तीर्थंकर परमात्मा है वो अयोध्या नगरी या उसका नाम दूसरा नाम विनीता नगरी उसमें ही जन्म लेते हैं. The city was extremely beautiful and wealthy. In every house in it were people who wished to give dan like Kalpavruksha, but beggars and poor were very difficult to find. Its king was named Samvar, and the moon of the Shir Samudra of the Ishwaku Kul. The king whose command ruled the entire surface, always calm in mind, not greedy, he firmly supported the earth. He was impartial to rich men and poor men, and like a Muni, he ruled the earth with dharma. He punished his enemies to protect the people, but not with the idea of hatred. He did things that were both beneficial to the people and in accordance with the dharma. He had a wife named Siddhartha, born in a pure family, virtuous. She had very sweet voice and looked like Rajhansini. She looked as if the inside of her lotus eyes were made of sapphire, as if her teeth were made up of pearls, as if her lips were made up of coral, as if her nails were made up of rubies, as if her limbs were made up of gold, and her body of jewels. She did not become angry with her husband, since well-born women are fearful of transgression against marriage vows, as if they were religious vows. Now Mahbal's Jeev, sunk in Anand, passed a life of 33 Sagaropams in the Viman Vijay. On the fourth day of white half of Vaishak, the moon-mean conjunction in Abhijit, he fell and descended into Queen Siddharth's womb. At that time, he possessed three kinds of knowledge, and at that time there was light in the three worlds and the happiness even for the Jews of Narkis. In the last prayer of the night, the queen, comfortably asleep, saw 14 dreams entering her mouth. A white four-tusked elephant, a bull the color of jasmine, a lion with a mouth wide open, Lakshmi Devi, beautiful from being sprinkled a wreath of five-colored flowers, a full moon, a shining sun, a flag garland with bells, a golden full pitcher, a large pool covered with lotuses, an ocean with high waves, a beautiful Dev Viman, a heap of jewels, and a smokeless fire. अभी अपना चौथ स्वप्न का सेरेमनी आ रहा है, तो this kind of reminds us, right, कि माता के स्वप्न. The queen awoke and related the dreams to the king. The king explained the dreams. O queen, by these dreams you will have a son that is lord of three worlds. The Indras also came and interpreted the dreams. O queen, you will have a son, the fourth Tirthankar. The queen passed rest of the night awake. Sleep, repelled by her joy, went far away. Then the embryo grew secretly day by day in Lady Siddharth's womb. She carried the embryo with ease. After 9 months and 7.5 days, on the second day of bright fourth night of Magha, the moon being in conjunction with Abhijit Nakshatra, Queen Siddhartha bore with ease a son, not inferior to the splendor of the sun, golden marked with monkey. उनका जो लांछन है ना वो monkey है, तो उनके शरीर पे वो monkey का चिन्ह था. At that time, there was light in three worlds for a moment, and simultaneously there was happiness for Jeeves of Narkis for a moment. 56 दिक्कुमारीज. तो अभी ये कॉमन है, भगवान का जब जन्म होता है तो 56 दिक्कुमारीज आती है, और हमने लास्ट क्लास में देखा था कि उसमें जो 8 दिक्कुमारीज है, we saw where they live, right, on the Meru Parvat. 56 dikkhumaris came from each of her abode and performed suitably the birth rites for the queen and her son. When Sakra knew the Aryan's birth by the trembling of his throne, he and other devtas seated in the Palak Viman came to Bhagwan's house. Sakra descended from his Viman, entered Bhagwan's house, and there did Vandan to Bhagwan and his mother. After he had given a sleeping charm, Sakra places an image of Aryan at Queen's side, and he himself becomes fivefold. One Sakra carries the Bhagwan, another Chhatra, two charmers, and one which Vajra went ahead dancing. In a moment, Sakra reached the Shila Abhi Pandukabalam. हमने देखा राइट वो मेरू पर्वत पे जो 4 शिला है राइट, और उसपे जो शिला जो अति पांडुक बलम है, उसपे जो भरत क्षेत्र के तीर्थंकर का अभिषेक वहां पे होता है.
Okay, and sat down on the Singhasan, holding Bhagwan on his lap. Then the 63 Indras, Achyuta with their devtas came and did Snatra Mahotsav and bathed Bhagwan with kalash of water. Ishan Indra also became fivefold and took Bhagwan on his lap. And holding Chhatra, two Chamars, one Vajra, joined in advance. Sakra created four crystal bulls in four directions and bathed the Bhagwan with the water rising from their horns. After he had anointed the Bhagwan with Gosir's Chandan Lep and worshipped with the cloths and ornaments, Sakra recited following stuti with folded hands. Hey Bhagwan, fourth founder of Tirth, son of the sky, of the fourth Ara, and publisher of glory of four Mahavrats. Now the world, having you as Bhagwan, after a long time will never be attached by Mithyatva. May the dust of your feet settle on my head that is falling from your footstool. My eyes are fixed on your face. May the asubh bhav that arose from looking at what is not worthy to be looked at be washed away. Instantly, with waves of water from tears of joy, may my hands always do worship of you. May my ears always be listening to your merits. May my voice is eager for the spreading of your merits. Then indeed there is happiness to it. After the stuti of this effect, Sakra becomes fivefold, takes the Bhagwan from Ishan Indra with one carrying the umbrella, and so on and so forth as before, goes to the Bhagwan's house. Then he took away the sleeping charm of Mata and Bhagwan's image and places the Bhagwan at Queen's side, according to the custom. The Sakra went from Bhagwan's house and other Indras from the Meru Parvat to each of their respective abodes. At dawn, the king held a great birth festival for his son, causing joy to all the people. The family, kingdom, and the city rejoiced, and when he was in Mata's garb, and therefore his parents named him as Abhinandan. You know, जब वो माता के घर पे था तो सभी लोग सुखी थे, इसलिए उनका नाम अभिनंदन रखा गया. Drinking nectar with Sakra had injected from his own thumb, cared for by the nurses, the Apsaras, from Devlok, the Bhagwan gradually grew up. The Bhagwan passed his childhood playing various games with Devtas and Asurs in the form of boys with various playthings in their hands. Abhinandan Swami came to youth with beauty of the body like garden tree coming to the spring. 350 Dhanusha tall, his arms hanging to his knees, looked like a tree with swings. Bhagwan had beautiful cheeks and forehead surpassing the beauty of half moon. He had large shoulders, lean waist, the legs of a deer, and feet arched like a tortoise. Though indifferent of things, of senses, since he knew that his Bhugavali karma was left, he married a princess. With beautiful young woman, he enjoyed himself like a moon with the stars. In gardens, pools, mountains, peaks, just as he wished. So immersed in the pleasure, like a Ahem Indra, Bhagwan passes 12.5 lakhs of purvas from birth. After persuading him, King Samvar, मतलब उनके पापा, places Abhinandan on his throne, and he himself took the kingdom of Diksha. Bhagwan rules the earth as easily as a single village. What does the rule of world amount to for one who is skilled to protect the three worlds? Bhagwan Abhinandan passes 36.5 lakhs of purvas and 8 angs ruling the Bharat Kshetra. Then Bhagwan, who desired to take the Diksha, Lokantik Devs came knowing Bhagwan's heart and declared, "O Bhagwan, enough of living in Sansar. Please found the Chaturvid Sangh, by which others will cross this ocean of Sansar that is difficult to cross." The Lokantik Devs departed after this announcement, and Bhagwan began Samvatsarik Dan without any desire for reward. The Trilok Rumbak Devtas, sent by Kuber at Sakra's order, brought money repeatedly and gave it to Bhagwan to give it away. At the end of giving Varshidan for a year, Bhagwan's Diksha ceremony was held by 64 Indras in a fitting manner. Anointed with Gosir's Chandan, with ornaments and divine garments put on, the Bhagwan got into the palki called Arth Siddha for the Diksha. The Bhagwan went to Sahasraman one in this palki, carried by Manusha in the front and Devs and Asurs in the rear.
The Bhagwan descended, abandoned all the ornaments, and Vasava Dev placed on his shoulder a Dev Dushya. In the evening on the 12th day, the Bhagwan of the bright half of Magha in Abhijit, after observing a fast for 2 days, हर एक भगवान ना छठ करते हैं दीक्षा के समय. For observing a fast of 2 days, Bhagwan took out his hair with 5 handfuls, Panchmushti Loj. Sakra receives the hair in the end of his upper garments and went instantly to throw it in the Shir Samudra and returns back. Sakra restrained the noise of Devtas and Asurs and adopted 4 Mahavrats and recited Samaik Sutra. The Bhagwan's fourth knowledge, called Manapragyan, came into existence. Then there was a moment of comfort even for the Jews of Narkis. Abandoning their kingdom like impurities of the body, 1,000 kings took Mithyatva destroying Diksha with Bhagwan. After going to Bhagwan, Sakra and other Indras and their Devtas went to their respective abodes. On the next day in Ayodhya, Bhagwan broke his fast with kheer in the house of the king Indradat. The rain of treasure, a rain of flowers and a shower of perfume rain, a sound of drum in the sky, and the waving of Devdushya cloth made by Devtas proclaim that this is the best of Supatra dance. The Bhagwan went elsewhere, and in the place of Bhagwan's feet, Indradat made a jewel platform. Always wishing to worship as a sadhu, Bhagwan wandered over, always wishing to worship. As a sadhu, Bhagwan wandered for 18 years, enduring trials and preserving 4 Mahavrats. One day, as he was wandering, the Bhagwan went to Sahasraman and stood under a priyal tree after observing 2-day upvas. The destruction of 4 Ghati Karmas taking place at the end of second stage of Shukla Dhyan on the 14th day of Shukla Paksh of Posh. The moon in conjunction with Abhijit Nakshatra, Bhagwan's Keval Jnana appeared. A great remedy for warding off the pain even for the Jeeves of Narkis. The 64 Indras came and made fitting for a Bhagwan a Samosaran in a place measuring 1 yojan. Then, setting his feet on golden lotuses, which were moved by Devtas, the Bhagwan enters the Samosaran by east door. Then a Bhagwan made pradakshinas, 3 pradakshinas of the Chaitya tree, in which there arose Gavyu, Yaksh or Yakshini. वो भी भगवान के साथ यहाँ पे आते हैं. Now Bhagwan saying Namo Tithasa, the Bhagwan adorned the lion throne in the middle dais, facing the east. Then the Chaturvid sung, Devtas, Asurs, and humans entered at proper doors and sat down at proper places. After bowing to Bhagwan, Sakra, his hands folded in submission, recited the Shruti to the Bhagwan. You have restrained completely the Asubh Yoga of Man, Vachan, and Kaya, and deflect your mind is deflect your mind is removed by you. Victory over 5 Indriyas is achieved by you with the correct understanding. The 8 divisions of yoga, जो 8 divisions of yoga होते हैं, हमने एक बार सूत्र क्लास में लिया था, yam, niyam, आदि. 8 divisions of yoga has been part of your nature. For a long time, you have been indifferent to the sense objects and friends also. Your mind has been devoted to the highest Sukla Dhyan. The meditation, and the thing to be meditated on, the 3 things has united in one Atma. How could the greatness of concentration of your part be believed by others? When Sakra had ceased speaking the stuti, Bhagwan commenced the Deshna in a deep voice which penetrated for 1 yojan. This sansar is a pit of calamities. To anyone falling into it, neither father, mother, friend, brother, nor anyone else is any protection. Since Indras, Indras also come within the sphere of death, who gives protection to creatures against the fear of death. While father, mother, sister, brother, and children look on, a person without protection is led by his actions to the doorstep of death. People confused grieve over their family being led to the death, but do not grieve over themselves who will be led to the death in future. In Sansar, made terrible by the blazing flames of forest fire of pain, there is no protection for any creatures. Like a young deer in a forest, there is no protection against death by means of
all the sciences of medicines by charms or any life-giving remedies. A king, though surrounded by army of swords, is seized by that like a poor man. Just as cattle do not know any remedy against that, neither do wise men. Even for munis devoid of evil conduct, it is never possible to prevent that by Mahavrats. The whole Chaud Rajlok is without protection. Dharma, which is only remedy, not against death, but as a helper because it grants Sadgati and ultimately moksha, where there is no death. So let us all take the path of Dharma, which leads to eternal happiness. From this Deshna, man and woman in general adopted Diksha. There were 116 Gandhars, with head of Gandhars Vajranab. After giving them permission to create Dvatsangi, Bhagwan delivered a Deshna on instructions to create Dvatsangi. Bhagwan told them three phrases, Upneva, Vigneva, Dhueva. In accordance to the three phrases, they made the text of 12 angs. Bhagwan stopped this Deshna after the end of first Prahar. The Bhagwan threw sandalwood powder on the heads of Gandhars and man and woman taking Diksha. Bhagwan rose, went to the middle gard and sat down on dais placed in the northeast. Vajranab Gandhar, seated in Bhagwan's patpit, that is footstool, delivers a Deshna. A Shrut Kevali, he was looked on by people as Kevali. At the end of the second prayer, he stops Deshna. After bowing to Arihant, all Devtas and men went to their respective abodes. In the Chaturvid Sang, arose Yaksh, dark with an elephant as a vehicle, his two right hands holding citron and rosary, his left hand holding good as weapon, likewise Kalika and a Yakshini, a Kalika dark colored, seated on a lotus, on a one right hand in Vardhan position and holding noose, and two left hands holding snake and a good as a weapon. The Yaksh and Yakshini were always near the Bhagwan. Then the Bhagwan, endowed with 34 Atishais, wandered in villages, mines, cities, 300,000 sadhus, 630,000 sadhvis, 98,000 Audignanis, 1,500 Chaudpurvis, 11,650 Mano Parvagnani, 14,000 Keval Gnanis, 19,000 with Vaikriya Labdhi, 11,000 Vadis, 288,000 Shavaks, and 527,000 Shavikas were in the Chaturvid Sang as Bhagwan wandered over the earth. After a lack of Purvas, lays 8 angs and 18 years from the time of Keval Gnan, Bhagwan went to Samet Sikar, knowing it was his time for Nirvan. Together with 1,000 munis, Bhagwan continued to fast for a month, attended by Devtas with their Indras and by kings. Engaged in Sailesi Dhyan, destroying karma, prolonging existence, possessing the 4 infinite of Siddhas, Abhinandan Swami and the 1,000 munis went to the place from which there is no return on the 8th day of bright half of Vaishak, the moon being in conjunction with the Pushpa, passing 12.5 lakhs of Purvas as prince, 36.5 lakhs of Purvas plus 8 angs as kings. A lakh of Purvas lays 8 angs as sadhu. Bhagwan lived 50 lakhs of Purvas. Abhinandan's Nirvan was 10 lakhs of crores of Sagaropams after the Nirvan of Sambhavnath. मतलब इतना time जाता है after Sambhavnath, 10 lakhs of crores of Sagaropams. After the Nirvan of Sambhavnath, Bhagwan. Sakra performs the funeral rites of Bhagwan and other munis also. The Devtas and Asurs, they take the molar teeth and the bones for worship. After they had gone to the Nandishwar and held the 8-day festival of the Saraswati Pratima of Haryans, the Indras, Devtas went to their respective abodes and the kings to their respective palaces. तो यहाँ पे हम अभिनंदन स्वामी जीवन चरित्र फिनिश करते हैं और उसके बाद हम नेक्स्ट टाइम हम 5th तीर्थंकर का जीवन चरित्र हम स्टार्ट करेंगे. तो यहाँ पे हम एंड करते हैं. एनी क्वेश्चंस किसी को? Yeah, I have a few. Yeah. તમે હમણાં લાસ્ટમાં you said about molars અને bones. What do they do? Like, is that Bhagwan's? वो लोग क्या करते हैं कि ये भगवान जो होते हैं, राइट, उनके हर एक उनका जो शरीर, उनका जो हर एक अंग है ना, वो भी पूजनीय है. ओके. तो जैसे
उनका जो एक बार उनका फ्यूनरल राइट्स हो जाता है, जो बाकी जो बचता है उनका एशेस होता है, और प्लस ये सब जो बोन्स और टीथ और वो सब जो जो फायर में एक्सटिंग्विश नहीं होते, राइट, दे स्टिल Oh, एग्जिस्ट, तो वो सब देवता ले जाते हैं। और okay. देवता फिर क्या करते हैं कि उसको एक पिलर होता है, तो हर एक ऑल द 12 देवलोक्स में हर एक विमान में एक एक पिलर होते हैं, वो पिलर में वो टीथ या बोन को रखते हैं, और फिर Oh, उसके बाद उसको वर्शिप करते हैं। तो उसकी उसको उसको वो लोग जैसे हम भगवान की पूजा करते हैं, ऐसे भी वो, तो सिमिलरली वो उनको भी पूजा करते हैं, वो उनके अंग को, क्योंकि भगवान के हर एक अंग भी पवित्र है। right. और फिर ऐसा होता है कि कभी कोई देवलोक में कोई मुश्किल आती है, दे आल्सो हैव किंगडम एंड दे Yeah. आल्सो फाइट अगेंस्ट ईच अदर। और Oh, जब कोई सॉल्यूशन नहीं आता हो ना, तब ये मोलार टीथ का वो पानी, मतलब वो पानी में उस डाल के, जैसे हम स्नातक महोत्सव करते हैं ना, ऐसा वो लोग ये oh, उसका पानी छांटते हैं और उससे उनको सॉल्यूशन मिल जाता है। oh, wow. Yeah, so they Wow. use this as a solution, but it has lots of power। भगवान के जो हर एक अंग है, वो Okay. इसमें इतना पावर होता है कि उससे किसी कभी अपने शास्त्र में तो काफी ऐसे उदाहरण आते हैं कि इवन लाइक भुवनपति के देवता और वैमानिक देवलोक के बीच में युद्ध हो रहा है, राइट, ऐसे ऐसे सिचुएशंस। तो उस Okay. समय जब कोई सॉल्यूशन नहीं आता है, तब ये मोलार टूथ आदि का जो पानी लोगों पे छांटते हैं, तब जाके उसका उसका ऑटोमेटिक सॉल्यूशन आ जाता है। Oh, okay. How interesting. Wow. And then I have like a Yeah. I don't know if it's relevant or not, but ये Abhinandan Bhagwan के northeast direction you said he was facing. So is there an importance for northeast or east direction? Because we also do that at our homes, Bhagwan nu rakha mate ne everything. So I was always wondering ki, what's the importance of that direction? Is Yeah. there? Yeah, definitely. Yeah, operation, everything in our Shastra, there is Jyotish Shastra, there is Samudrik Shastra, right? So there are different types of Shastras, and Right. there are lots of things that are auspicious, right? For example, हम देखते हैं कि Oh, अष्टमंगल, that is auspicious, right? हाँ. तो everything you do, तो उसमें क्या है कि सामुद्रिक शास्त्र एक ऐसा शास्त्र है, it tells you कि क्या करने से it's मांगलिक, एंड क्या नहीं करने, what is Okay. तो उसी प्रकार जो ईस्ट डायरेक्शन है ना, it's हाँ. always considered a much better auspicious direction अपने ज्योतिष और समुद्रिक शास्त्र के हिसाब से। So So, that's why Bhagwan always faces east. या इवन अपने घर में भी, if you want to put Bhagwan, always put in east or northeast corner of the house. right. Yeah. So that's why I was just like, we know just कि northeast and east direction is the best, but I didn't know why. And what is Samudrik? तो सामुद्रिक शास्त्र एक ऐसा, जैसे ज्योतिष शास्त्र, is astrology, right? So Yeah. सामुद्रिक शास्त्र is a shastra which shows what is there are lots of things in सामुद्रिक शास्त्र। एक तो वो पूरा बॉडी का बताता है, फॉर एग्जांपल just by looking at someone you can know कि उसका पूरा भविष्य पता चल जाता है, just by looking. Oh, So wow. that is सामुद्रिक शास्त्र। अपने महाराज साहब अपना फेस देखते हैं और अपना जीवन बता सकते हैं, काफी महाराज Oh, साहब। right. Somehow, yeah. Yeah, so So that is सामुद्रिक शास्त्र। Yeah. is that in like Yeah, it is. Agama? Yeah, yeah. Oh, and Yeah, then आगम which में one? मेरे को पता नहीं, पापा को पूछना पड़ेगा, पर Okay. आगम में तो उल्लेख आता ही है। अभी जैसे अपने जैसे चंद्र प्रज्ञप्ति, सूर्य प्रज्ञप्ति में ज्योतिष शास्त्र पूरा आ जाता है। हाँ. और समुद्रिक शास्त्र कौन से आगम में मेरे को पता नहीं है, पर अभी ना जैसे कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य ने समुद्रिक शास्त्र पे काफी रचना की है, आज से Okay. 840 Oh, years wow. पहले। तो वो भी सब उपलब्ध है अपने पास, पर Oh, अल्टीमेटली इट हैज कम फ्रॉम आगम, राइट? right. Okay. So that's something different. Like nobody ever tells of that. Like, या nobody मतलब समुद्रिक mentions. शास्त्र में ये भी आता है, फिर ये सब भी आता है, राइट? फॉर एग्जांपल वी से कि घर के बाहर जाए या घर के एंटर हो तो राइट पग रखने का, राइट, ऑल दो हाँ. स्टफ। Yes. फिर Yeah. हमको ये Oh, okay. करने का, दूध इज कंसिडर्ड, घी इज कंसिडर्ड यस ऑस्पिशियस, वो सब।
तो वो Okay. सब डिटेल्स मतलब बहुत बहुत इन डेप्थ होता है, बट दिस आर Right. लाइक सम ऑफ द एग्जांपल्स कि ये सब सामुद्रिक शास्त्र से लिया गया है कि व्हाट इज Okay. ऑस्पिशियस, व्हाट इज नॉट ऑस्पिशियस। इवन अपने जो 8 मंगल है, अष्टमंगल, हाँ. दैट आल्सो Oh, कम्स फ्रॉम okay. सामुद्रिक शास्त्र। अच्छा. Good to know. That's a different. Okay. Thank you. મારો ક્વેશ્ચન હતો ચૈતલભાઈ કે અભિનંદન સ્વામી અયોધ્યા નગરીમાં બોર્ન થયા હતા, તો એ અયોધ્યા નગરી સેમ એઝ હમણાં ભારતમાં જે છે ઈ? या એટલે सेम જ છે, मतलब फॉर एग्जांपल अभी जो अयोध्या नगरी है, उस समय जो अयोध्या नगरी था वो काफी बड़ा था। तो उस समय जो अपने भरत क्षेत्र में जो दक्षिणार्ध में, राइट, भरत क्षेत्र 6 खंडों में विभाजित है, उसमें जो जो दक्षिणार्ध में जो अपना जो प्रथम खंड है जहाँ पे हम रहते हैं, मतलब इंडिया, तो वो प्रथम खंड है और सभी तीर्थंकर वो प्रथम खंड में ही जन्म लेते हैं। और उसमें जो विनीता नगरी जो शास्त्र में बताई है, दैट वाज लाइक 12 योजन्स बाय 9 योजन्स, so that was really big, you know, if you consider miles, right, 12 times 8, तो मतलब it was really big than what it is now. तो उस समय अयोध्या नगरी काफी बड़ी थी, काफी विशाल थी, और सभी भगवान का जन्म वो इट वाज अ कैपिटल, राइट, सो पूरे भरत क्षेत्र का कैपिटल वो अयोध्या नगरी था। तो सभी तीर्थंकर का जन्म भी अयोध्या नगरी में होता था। पर काफी महापुरुषों का जन्म, अभी हम देखे राम का जन्म भी अयोध्या में हुआ है, राइट, ऐसे काफी महापुरुष का जन्म अयोध्या में होता था। पर आई थिंक इट्स सिमिलर, मतलब वो नगरी तो सेम ही होगा। अभी अयोध्या काफी स्मॉल हो गया है, अभी गांव हो गया है, पर उस समय इट वाज कैपिटल ऑफ भरत क्षेत्र। અને આ ગણધર અને સાધુ મહારાજ એટલે શું ફરક કહેવાય? ગણધરનું ડેફિનેશન શું? तो गणधर जैसे तीर्थंकर होते हैं, उनको तीर्थंकर नाम कर्म होता है, उसी प्रकार गणधर को गणधर नाम कर्म होता है। अच्छा। so this with गणधर नाम कर्म, जैसे हम लोग 20 स्थानक तप करते हैं, तो उससे गणधर नाम कर्म भी निकाचित कर सकते हैं। तो जैसे ये गणधर नाम कर्म से गणधर बनते हैं, और गणधर ऐसे एक विशिष्ट महापुरुष होते हैं जो द्वादशांगी की रचना करते हैं, राइट, सो दे क्रिएट दिस 12 द्वादशांगीज। तो उनका ज्ञान का संरक्षण इतना अद्भुत होता है कि भगवान के मात्र 3 शब्द से, उपनयवा, विघ्नवा, धुएवा, भगवान के अनुग्रह तो है ही, भगवान का शक्तिपात तो है ही, पर वो शक्तिपात को झेलने की शक्ति गणधर में होती है। यू नो, भगवान तो 3 शब्द सबको बोलते हैं, समोसरण में सब सुनते हैं, पर सबको पर और किसी को ज्ञान का संरक्षण नहीं होता है, पर सिर्फ गणधर को ये 3 शब्द से ही ज्ञान का संरक्षण हो जाता है, क्योंकि उनके पास वो गणधर नाम कर्म है। और उसके कारण वो पूरी द्वादशांकी की रचना वो अंतर्मुहूर्त में ही कर देते हैं, ओनली 48 मिनट्स में पूरी द्वादशांकी की रचना कर लेते हैं वो लोग मन में, अपने माइंड में। So these are महापुरुष, मतलब जैसे भगवान महावीर के समय जो 12 गणधर थे, उसी प्रकार से गौतम आदि, राइट, गौतम, इंद्रपुति, वायुपुति, वो सब जो 12 नाम आते हैं, उसी प्रकार अभिनंदन स्वामी के 116 गणधर भगवान थे। વાવ। એન્ડ આ 20 સ્થાનક તપમાં એટલે શું કરવાનું હોય 20 સ્થાનક તપમાં? तो उसमें ना 20 स्थानक होते हैं, तो हर एक स्थानक का तप होता है। जैसे यू नो, एक साधु का स्थानक होता है, अरिहंत का स्थानक होता है, तप का स्थानक होता है, यू नो, दर्शन स्थानक होता है, ऐसे। तो ऐसे 20 डिफरेंट स्थानक होते हैं। स्थानक मतलब यू नो सब्जेक्ट, मतलब इट्स लाइक यू नो दर्शन, या यू नो सम्यक दर्शन वो एक स्थानक है, सम्यक ज्ञान वो एक स्थानक है। तो उसकी आराधना करते हैं, जो जो 20 ऐसे स्थानक होते हैं उसकी आराधना करते हैं। और अभी भी यहाँ पे भी यू नो इवन अपने संघ में काफी लोग ये 20 स्थानक की आराधना करते हैं। अभी हर एक लोग 20 स्थानक की आराधना अलग अलग तरीके से करते हैं, यू नो, मतलब उसमें वेल डिफाइंड इतना नहीं है, पर ऐसा है कि हर एक स्थानक का यू हैव टू डू 20 तप, मतलब कितने लोग 20 आंबेल करते हैं, कितने लोग 20 छठ करते हैं, कितने लोग 20 उपवास करते हैं, उसके साथ आराधना करनी होती है। उसमें वो जाप होता है, नौकार वाली होती है, काफी कुछ होता है, तो पूरे दिन की क्रिया होती है। तो ऐसे करके वो 20 स्थानक की आराधना करते हैं। अभी जो तीर्थंकर परमात्मा जो 20 स्थानक की आराधना करते हैं, वो तो मास श्रमण से करते हैं, मोस्ट ऑफ तीर्थंकर परमात्मा। जो भगवान महावीर ने जो नंदी उसके कौन सा जीव था, थर्ड भाव, तो वो भाव में उन्होंने जो 20 स्थानक की आराधना की, वो सभी मार्ग श्रमण से की। तो हर एक स्थानक में उन्होंने मार्ग श्रमण किया था, हर एक स्थानक के लिए।
तो ऐसे ऐसे विशिष्ट आराधना से, तपश्चर्या से ये स्थानक की आराधना करते हैं। पर अल्टीमेटली क्या है, ऐसा रूल नहीं है कि 20 स्थानक की आराधना करो तो तीर्थंकर नाम कर्म उपार्जित होगा। जगत में इफ यू थिंक लॉजिकली, पूरे एक अवसर पिणी काल में देयर आर ओनली 24 तीर्थंकर, Yes, और असंख्य लोग ये 20 स्थानक तप की आराधना करते हैं। yes. तो ऐसा, और इट्स अ कॉम्पिटिशन, राइट? अभी से 24 जीव्स को ही तीर्थंकर बनना है, एंड देयर आर लाइक काउंटलेस जीव्स डूइंग दिस 20 स्थानक आराधना। पर ये क्या होता है कि आराधना के साथ ये तीर्थंकर के जो आत्मा होते हैं ना, उनका जो जगत के जीव के प्रति जो प्रेम है वो Yeah. अनपैरेलल होता है। वो सभी जीव करो जो शासन ऋषि की जो भावना है, उनका जो दिल में जो एक दर्द है, वो दूसरे जीव का वो दर्द देख नहीं पाते हैं। और उनको ऐसा होता है कि कब मैं ये जीव को मोक्ष में लेके जाऊं, इतना प्यार होता है। तो अच्छा। ऐसे उत्कृष्ट भाव होते हैं, और ऐसे उत्कृष्ट भाव से ये लोग ये तप करते हैं। और तब वो जाके तीर्थंकर नाम कर्म उपार्जित होता है उनका। तो वो भाव भी चाहिए, राइट? हमने द्रव्य क्रिया तो करते हैं, पर ऐसा विशिष्ट भाव जो जीवों के प्रति प्रेम, और तीर्थंकर का वही गुण है, परार्थकरण का गुण है, सबसे उत्कृष्ट गुण, कि दूसरों की मदद करना, दूसरों को सद्गति देना, राइट? परार्थकरण। वो गुण के कारण ही तीर्थंकर नाम कर्म उपार्जित कर सकते हैं। तो भाव का महत्व ज्यादा है द्रव्य से भी। अच्छा, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर टुडेज क्लास, इट वाज वेरी नाइस। कोई और क्वेश्चंस? ओके, तो हम मांगलिक कर लेते हैं। नमो अरियंतारम, नमो सिद्धारम, नमो आयर्यानम, नमो वज्जायानम, नमो लोये सव्व सावरम, ऐसो पंच नमकारो सव्व पाव परासरो, मंगलारंच सव्वे सिम परम मोवे मंगलम, जीनाग्रह विरुद्धुराय मिच्छामि। थैंक यू एवरीवन। Thank you. Jai Jinendra, everybody. जय जिनेंद्र। Jai Jinendra. Thank you.